मार्केट से तो आप साबुन लेके आते हैं जो आम तौर पे बाथ सोप मिलते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन क्या दे सकते हैं हम घर में बैठ के, इसके ऊपर आज की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके ज़हन में एक नई वेरिएशन भी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पे हम बाज़ार जाते हैं, साबुन ख़रीदते हैं और 2-3 ब्रांड्स ही हैं जिनके साबुन अमूमन घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो क्या काम करते हैं, किस हद तक काम करते हैं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन हम उसमें मज़ीद बेहतरी घर में कैसे ला सकते हैं या उसका अल्टरनेट हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक छोटी-सी वीडियो बताता हूँ कि कैसे हम इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं और क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। थोड़ा-सा सर्च कीजिए आप तो आपको कहीं न कहीं से मेल्ट एंड पोर सोप बेस मिल जाएगी। मतलब साबुन की एक बेस होती है, मेल्ट एंड पोर उसको कहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपने बेस मँगवा ली होती है और उसमें सिर्फ़ आप उसको माइक्रोवेव ओवन में या गर्म पानी के पतीले में डबल बॉयलर में आप उसको गर्म करते हैं, वो मेल्ट हो जाता है। आप उसमें अपनी पसंद की अज्ज़ा शामिल करते हैं, उसको किसी भी शक्ल की कटोरी में किसी शेप में आप बना सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो है एक तरीक़ा। लेकिन अगर कुछ लोगों को मेल्ट एंड पोर सोप का बेस नहीं मिलता, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो आम साबुन हम लेके आते हैं, इसको आप कर लीजिए कद्दूकश, ठीक है? बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लें और इसको फिर आपने किसी स्टील के प्याले में डाल के रखें किसी ऐसी पतीली में कि स्टील का प्याला उसके ऊपर फिक्स हो जाए। नीचे पतीली में पानी हो और ऊपर आपका ये प्याला हो। आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर आप इसको रख दें, पानी बॉयल होता रहेगा और ऊपर साबुन जो है आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट होता जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपने इस साबुन को मेल्ट कर लेना है। अब दोनों सूरतों के मैंने आपको बता दिए कि आप जो मार्केट का साबुन है उसको भी मेल्ट कर सकते हैं, आप मेल्ट एंड पोर सोप की बेस भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अब इसमें हम शामिल क्या करें कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें, वो नोट कर लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक साबुन ले लिया, उसको आपने मेल्ट कर लिया, अब उसमें आपने पिसी हुई दालचीनी का पाउडर डालना है आधी टीस्पून, आधी टीस्पून आपने उसमें डालना है मोरिंगा का पाउडर और 2 चुटकियाँ आपने उसमें डालनी है नीम के पाउडर की, ठीक है? दालचीनी का पाउडर, नीम का पाउडर और मोरिंगा का पाउडर। एक ऑप्शन, दूसरा कॉम्बिनेशन नोट कीजिए, माल्टे के छिलकों का पाउडर, गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर और तीसरी चीज़ हम उसमें भी मोरिंगा ऐड करेंगे, ठीक है? अब ये 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अब आपने जब साबुन को मेल्ट कर लिया, तो इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए, वो आप उस समय साबुन में इन पाउडर्स को डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और किसी भी चौकोर सी कोई डब्बी हो या जेली के वो मिलते हैं, मोल्ड्स मिलते हैं जिसमें हम जेली वगैरह बनाते हैं, उसमें आप इसको डाल के रख दीजिए। जो मेल्ट एंड पोर सूप है, वो तो तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर-अंदर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और अपनी शेप में आ जाएगा। उसके बाद आप उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये वाला सोप होता है जो मार्केट से हम लेके आएँगे, इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसको आप देख लीजिएगा कि जिस वक़्त ये सख्त हो जाए, तो उस टाइम पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र से निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आम साबुन आपके लिए बेहतरीन एक बाथ सोप बन जाएगा। सिनेमन यानी कि दालचीनी, मोरिंगा और नीम आपके बदन पे से डेड स्किन तो उतारेगा, उसके अलावा आपके बदन से बदबू जो आती है उसको भी साफ़ करेगा। अगर कोई इन्फेक्शंस हुए हुए हैं वो भी साफ़ करेगा। उसके साथ-साथ आपके जिस्म में एक बड़ी अच्छी-सी खुशबू भी आती रहेगी, आपका जिस्म बड़ा फ्रेश रहेगा। दालचीनी वाले का तो ये हो गया फ़ायदा। जो गुलाब की पत्तियाँ हैं और माल्टे के छिलकों का पाउडर है, वो बड़ा एनर्जाइज़िंग होता है। एनर्जाइज़िंग से मुराद ये होता है कि आप थके हुए आए, आपने फ़ौरी तौर पे उस साबुन से आप नहाए, तो विदिन नो टाइम आप जितना फ्रेश फ़ील करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा आप उससे फ्रेश फ़ील करेंगे क्योंकि गुलाब की खुशबू भी है, उसमें माल्टे के छिलकों की खुशबू भी है। खुशबू होने के साथ-साथ उसकी अफ़ादियत जो है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो ये दोनों तरह के साबुन आप बना के रख सकते हैं, कभी किसी का इस्तेमाल कर लीजिए, कभी किसी का इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरी ऑप्शन आपको दे देता हूँ,
कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो मार्केट का लाया हुआ साबुन है जिसको आपने कद्दूकश करके किया वो आपसे मेल्ट नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं है। आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें, ठीक है? पानी ऐड करके उसको थोड़ा-सा लिक्विड कर लें। लिक्विड करने के बाद ये पाउडर, इसमें से जौन-सा भी पाउडर आप चाहें उसको उसमें शामिल कर लें और उसको किसी पंप में, जो हमारे सोप पंप्स होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, उसमें आप डाल के रख लीजिए, तो ये आपका लिक्विड सोप भी तैयार हो जाएगा। मतलब एक तरह की चीज़ से आप कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अपने पैसे भी बचा सकते हैं और ये साबुन जो फैंसी सोप्स होते हैं या आप देखें मार्केट में बड़े-बड़े महँगे मिलते हैं। इवन 600-600 हज़ार-हज़ार का भी एक साबुन ये मिलता है जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके यही वाले साबुन आपको बहुत महँगे मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी डालते हैं, कुछ और इमोलिएंट्स भी डालते हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप कम कीमत में, कम खर्चे में बेहतरीन फ़ायदा उठा के अपने नहाने के साबुन के एक्सपीरियंस को बढ़ा-चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि छोटी-छोटी सी मेरी जो टिप्स होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई न कोई वैल्यू ज़रूर लेके आती होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।